हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी आप आज थोड़ा ठीक हूँ। अब 2 दिन बाद फिर मेरी हालत खराब होने वाली है। नाटक की सर्जरी होगी परसों 10 तारीख को, तो तब मैं 2-3 दिन तक वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो अभी थोड़ा ठीक हूँ, तो मैंने कहा आज एक वीडियो बना लेती हूँ आज भी, और कल भी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, आप सभी का प्यार, सहयोग, उत्साहवर्धन और प्रेरणा मुझे भुवनेश्वरी नेगी को एक बार फिर से खींच लाया है आप सभी के समक्ष मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में। मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने आपको कल की वीडियो में माता सीता की विदाई का एक विदाई गीत सुनाया था, माता सीता का और उनकी माता श्री महारानी सुनैना का। तो उसके बाद तो कई गीत हैं रामलीला में। तो फिर चौथे दिन होता था राम वनवास दिखाया जाता था। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाराजा दशरथ की काफ़ी वृद्ध अवस्था में संतानें हुई, 4 पुत्र हुए चौथी अवस्था में। और तो उसके बाद जब श्री रामचंद्र जी का स्वयंवर हो गया, चारों पुत्रों का हो गया। आप सभी को पता होगा कि माता सीता की जो देवरानियाँ थी, सभी वो उन्हीं की ही चचेरी बहनें थी, राजा जनक के ही परिवार से थी। तो जब चारों पुत्रों का विवाह हो गया, तो उसके बाद राजा दशरथ ने सोचा कि क्यों ना अपने बड़े बेटे राम को का अब मैं राज्याभिषेक कर दूँ, क्यों ना उनको अयोध्या का राजा बना दूँ। और मेरी उम्र भी हो चुकी है और ढल चुकी है। तो उन्होंने ये खबर फैला दी, सभी को बता दिया, मतलब ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब राजा राम राजकुमार राम अयोध्या के राजा बनेंगे। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महारानी के कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, उनके शायद पुराणों के अनुसार उनकी जीभिया में माँ सरस्वती या कोई ऐसे कुछ है, वो वास कर जाती है। तो वो महारानी कैकेयी को भड़काते हैं, क्योंकि महारानी कैकेयी को एक बार जब राजा दशरथ युद्ध में गए थे, तो उनके रथ के पहिए की एक चीज खो गई थी और रथ गिरने वाला था, जिससे कि उनकी पराजय हो जाती है, उन्हें कोई क्षति पहुंच जाती। तो महारानी कैकेयी की एक उंगली आगे से लोहे की बनी हुई थी। उनको शायद बचपन में श्राप मिला था। वो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को शायद आए थे उनके घर पे, तो उन्होंने उनका वो उनके मुँह पे पूरा काजल वगैरह लगा के और बाद में उनका उपहास किया था। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने शायद उन्हें श्राप दिया था कि जिस उंगली से मेरे मुँह पे मतलब ऐसा हुआ किया, तो वो उंगली लोहे की बन जाए। तो उनकी उंगली लोहे की थी शायद, तो पुराणों के अनुसार यही है। तो जब राजा दशरथ के रथ रथ का पहिया गिरने वाला था, तो महारानी कैकेयी भी युद्ध में साथ गई थी, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी उंगली लगा दी थी। और महाराजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ, तो युद्ध जीत गए थे और वो क्षतिग्रस्त होने से भी बच गए थे। उस समय राजा दशरथ को बड़ा गर्व हुआ महारानी कैकेयी पे, और उन्होंने कहा कि कोई सा भी 2 वर माँगो, 2 वरदान माँगो। तो महारानी कैकेयी ने कहा कि मुझे इस समय तक कुछ नहीं चाहिए, और कभी समय आने पे, तो राजा दशरथ ने कहा था कि जब भी तुम्हारी इच्छा होगी, तो समय आने पे तुम अपने वरदान माँग लेना। तो मंथरा के भड़काने पे और महारानी कैकेयी जबकि श्री रामचंद्र जी को भरत से भी ज़्यादा प्यार करती थी, स्नेह करती थी, लेकिन मंथरा के भड़काने पे महारानी कैकेयी भी आ गई थी। तो उन्होंने 2 वरदान माँगे। पहले में माँगा अपने पुत्र भरत को
अयोध्या का राज्य बनाने के लिए अयोध्या की राजगद्दी और दूसरा मांगा श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। तो ये सुनकर सभी में शोक की लहर फैल गई। महाराजा दशरथ भी व्याकुल हो गए और सभी दुखी हो गए। तो आज मैं आप लोगों को सुनाना चाह रही हूँ, जब महाराजा दशरथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास जाने के लिए अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लेने जाते हैं, तो माता यशोदा, माता कौशल्या और प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये विरह गीत, जब वो आज्ञा लेने जाते हैं कि हे माँ मुझे आज्ञा दो, मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कर सकूं, अपने धर्म का पालन कर सकूं। और वो पुत्र सबसे श्रेष्ठ होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। और वो माता पिता तो धन्य होते हैं जो अपने जिनके पुत्र उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। तो माँ का हृदय होता है। तो पहले तो माँ कौशल्या बहुत रोती हैं, विलाप करती हैं। तो फिर भी क्योंकि ये तो नियति का खेल था, प्रारब्ध था और ये होना ही था। तो जब रामचंद्र जी अपनी माँ से मिलने जाते हैं, उनकी आज्ञा लेने जाते हैं वन जाने के लिए, तो उस समय का ये विरह गीत है। तो माता कौशल्या क्या कहती हैं और उसके बाद श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, वो गीत मैं आपको सुना रही हूँ। तो आप लोग सुनिए। माता कौशल्या बोलते हैं, निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जाएगा फौरन ही तेरी माता का दम बेटा, निकल जाएगा फौरन ही तेरी माता का दम बेटा, निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, भला किस के सारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी, भला किस के सारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी, ना यूं बर्बाद कर मुझको तुझे मेरी कसम बेटा, ना यूं बर्बाद कर मुझको तुझे मेरी कसम बेटा, निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जाएगा फौरन ही तेरी माता
वीर चक्कर में हमारी एक कदम बेटा, पड़ी तक वीर चक्कर में हमारी एक दम बेटा, निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जाएगा फौरन ही तेरी माता कदम बेटा। तो इस तरह से जब माता यशोदा व्याकुल होकर रोते हुए श्री रामचंद्र जी को यूँ कहती है, क्योंकि माता का हृदय है, माँ अपने बच्चे को 14 साल तो क्या 14 घंटे या 14 मिनट भी दुख में नहीं देख सकती, और वो राजकुमार थे, राजघराने में पलने वाले, और 14 वर्ष का वनवास, ये सुनते ही तो माँ का वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन वो त्रेता युग की माता थी, वो महान माता थी, तो उन्होंने कैसे करके भी खुद को संभाला। तो फिर श्री रामचंद्र जी उनसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि माता मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, वरना मैं आने वाले युगों में मैं एक कुपूत कहलाऊँगा, और एक पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पुत्र कहलाऊँगा। तो कोई बात नहीं, मैं माता कह के ही और पिता की आज्ञा का हृदय से पालन करूँगा, तो धर्म का पालन करूँगा। तो क्योंकि माता-पिता की आज्ञा का पालन करना भी, उनका सम्मान करना भी धर्म में ही आता है। तो एक पुत्र का बहुत बड़ा ये धर्म है, माता-पिता का सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। तो तब रामचंद्र जी क्या कहते हैं माता यशोदा से, वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। रामचंद्र जी कहते हैं, इजाज़त दे मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता, इजाज़त दे मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता, मुझे मुश्किल ठहरना अब यहाँ पर एकदम माता, मुझे मुश्किल ठहरना अब यहाँ पर एकदम माता, इजाज़त दे मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता, जुदाई आपकी मुझको जुदाई आपकी मुझको अगर चाहे मुश्किल है, जुदाई आपकी मुझको अगर सख्त मुश्किल है, मगर मजबूर करता है मुझे मेरा धर्म माता, मगर मजबूर करता है मुझे मेरा धर्म माता, इजाज़त दे मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता।
न खिदमत कर सका माँ मैं, न खिदमत कर सका मैं आपकी, अफसोस इतना है। न खिदमत कर सका आपकी, मगर न खिदमत कर सका मैं आपकी, अफसोस इतना है। हमारे वास्ते यूं ही था ईश्वर का हुक्म माता, हमारे वास्ते यूं ही था ईश्वर का हुक्म माता। इजाजत दे मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता, मुझे मुश्किल ठहरना अब यहाँ पर एकदम माता। तो इस तरह से श्री रामचंद्र जी माता यशोदा से आज्ञा लेते हैं। बहुत ही भावुक करने वाला क्षण था और बहुत वियोग श्रृंगार से ओत-प्रोत ये गीत और माता का पुत्र से बिछड़ना, वो भी 14 साल के लिए एक राजकुमार का वन में जाना और माँ काफ़ी व्याकुल हुई। लेकिन आप सभी को पता है कि ये तो विधि का विधान था, ये नियति का खेल था और मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान राम, भगवान विष्णु का अवतार थे, तो उनको तो जग कल्याण के लिए जाना ही था और ये होना ही था। तो वो फिर माता कौशल्या इस प्रकार से मान जाती है। दोस्तों क्षमा चाहूँगी मेरे मुँह से कभी-कभी माता यशोदा भी निकल जा रहा है, तो कोई बात नहीं, माता यशोदा कौशल्या की जगह माता यशोदा निकल जा रहा है तो आप इग्नोर करना, वो भूल से निकल जा रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को कैसा गाया मैंने? मुझे तकलीफ़ भी हो रही है लेकिन मैंने फिर भी प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक और कमेंट करना ना भूलिए और अपने जानकारों को, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी कीजिए और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने को बोला है, उन सभी का हमेशा मैं बोलती हूँ हृदय से आभार, अनेकानेक कोटि-कोटि आभार। लेकिन जो लोग मेरे नए व्यूअर्स हैं और जो मुझे देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए, जो कि मैं डेली बोलती हूँ और ताकि मैं अपनी अपने चैनल पे कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ, तो वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के मोबाइल में नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो को देखें, तो उस पे लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें और अच्छे-अच्छे कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन करें, मुझे अपना आशीर्वाद दें, ताकि मैं किसी भी स्थिति में आप लोगों के लिए नई वीडियो बनाने के लिए उत्सुक रहूँ और अच्छे से अच्छा प्रस्तुत करने की कोशिश करूँ आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो कल फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। कल है हमारी देवभूमि उत्तराखंड का स्थापना दिवस, तो कल मेरे वीडियो होगी उसी से संबंधित, अपने देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस से संबंधित। हो सकता है मैं अपनी स्वरचित कविता सुना दूँ, गीत भी मैं बना सकती हूँ लेकिन वही है ना मेरे पास धुन का तो वो हो जाता है, अब मैं किसी की धुन में गाऊँ तो कॉपीराइट आ जाता है, तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ लेकिन मैं उसी से रिलेटेड बनाऊँगी। कल का कंटेंट मेरा वही होगा, देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर।
और परसों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेरे दाँतों की सर्जरी है, तो उसके बाद में 2-3 दिन तक या ज़्यादा भी हो सकता है जिस हिसाब से मुझे तकलीफ़ होगी, मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए, पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिव सोचिए। तो मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ कुछ नया लेके, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम दरबार की आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।